नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल देखा कि आज आपको क्लास 12th हिंदी का संपूर्ण मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनके लेखक, उनके जन्म, उनके निधन और वो कौन सी विधा है लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम को ज़्यादा थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है, हमें एक एक मिनट ध्यान में रखते हुए सब चीज़ को टोटल चीज़ कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बातचीत। बातचीत किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है बातचीत। ये एक निबंध है। इसकी विधा कौन सी है? ये एक निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ। इनका निधन हुआ 20 जुलाई 1914 में। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के थे। अब पढ़ेंगे अगला। ठीक है, उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। जो इसकी विधा जो है वो कहानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, लिखा है, जो कि एक कहानी है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम हर चैप्टर को कुछ ना कुछ अलग से बताएंगे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। 5 जून 1874 में पटना के गांधी मैदान में इन्होंने एक भाषण दिया। उसी का एक अंश है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1989 में हुआ था। ठीक है, 89 ना पढ़ेंगे, 79 पढ़ेंगे, सॉरी 79 80, हाँ 79 पढ़ेंगे हमको। 8 अक्टूबर 1979 में इनका जन्म हुआ और ये एक निबंध है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति ये एक निबंध है। देखिए गाइस, विधा में आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ। इसमें एक दो गलती ढूंढना है। ठीक है, गलती हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर है तो ढूंढ के कमेंट में बताना है, अगर नहीं है तो भी बताना है कि एक भी गलत नहीं है। ठीक है, अर्धनारीश्वर, इन्होंने अर्धनारीश्वर जो है वो एक अर्धनारीश्वर ये एक निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर ये एक निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने के द्वारा लिखा गया है। 23 सितंबर 1902 में इनका जन्म हुआ। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, जहाँ से मैं भी आती हूँ। ठीक है, सिमरिया मेरा गांव के बगल में ही है, मतलब 3-4 किलोमीटर हुआ। ठीक है, बेगूसराय जिला मेरा भी पड़ता है और उनका भी पड़ता है। इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। ठीक है, रोज ये अज्ञे सच्चिदानंद, इनका पूरा नाम कमेंट में बताना, मैं हिंट दे देती हूँ। शुरू में सच्चिदानंद, लास्ट में अयज्ञ। और इनका जन्म 7 मार्च 1917 में हुआ था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ था, जो कि एक कहानी है। रोज में मालती, उसके पति का नाम महेश्वर है। ठीक है, उसके बच्चे का नाम टीटी है। यही एक कहानी है। उस मालती में लेखक ही बताते हैं, जो मालती के घर पे गए, जो उन्होंने देखा वो लिखा है। ठीक है, कहानी में पढ़िएगा, बहुत अच्छा है कहानी। कहानी 3 है, तीनों मजेदार है। आगे पढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। 28 सितंबर का इनका जन्म हुआ। 28 सितंबर 1907 में जन्म हुआ। 23 मार्च 1931
शाम 7:33 में इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, ये एक पत्र लेखन है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, इनका जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ और इनका निधन 14 मई 1978 में। देखिए, मैं आपको एक आप बात याद रख सकते हैं, जगदीश चंद्र माथुर का जब मृत्यु हुआ 14 जुलाई 1978 में, मेरे जन्म 15 मई को आया था, तो उसके एक दिन पहले उनका निधन हुआ 1974 में। ठीक है, 1974 में मेरा जन्म हुआ 15 मई। ठीक है, 15 मई को मेरा बर्थडे आता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये ओ सदानीरा जो एक निबंध है। अब आगे बढ़ते हैं, सिपाही की माँ, ये भी बहुत मस्त निबंध है, ये भी पढ़िएगा तो आपको, मेरे को सच में बता रही हूँ, जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, जैसे मैं मतलब कहानी में मैं डूब चुकी थी। कहानी नहीं है, निबंध है ये। मैं जब पढ़ रही थी तो वो मुझे एकदम डूब गई थी, इसमें रनिंग लगा रही थी और मुझे फील ऐसा हो रहा था कि मैं वहाँ सच में हूँ और मैं देख रही हूँ। और इसमें बहन की शादी नहीं होती है, ये सिपाही में लड़का जाता है, एक लड़का, उसकी माँ इंतज़ार करती है, उसकी माँ बहन कि अब वो आएगा, चिट्ठी भेजेगा, पर नहीं। फिर अंत में जो होता है वो रोना आता है, एकदम फील लेके पढ़ोगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, संगीत और समाज, ये लिखा है नवंबर सिंह ने। सॉरी, मैंने इनका नहीं बताया, सिपाही की माँ मोहन राकेश इनके लेखक हैं और इनका जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। 3 सितंबर 1972 में इनका निधन हो गया। और ये एक निबंध है, सिपाही की माँ। प्रगीत और समाज, ये नवंबर सिंह ने लिखा है, प्रगीत और समाज। नवंबर सिंह ने, इनका जन्म 28 जुलाई 1927 में होता है, निधन नहीं दिया हुआ है इसका बुक में। ठीक है, और ये एक निबंध है। जूठन, जूठन भी पढ़ोगे ना, इतना मज़ेदार, ये एक कहानी है शायद, जूठन नहीं, ये भी एक निबंध है, लेकिन पता नहीं कहानी की तरह ही लगेगा। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की खुद की स्टोरी है। वो एक चमार जाति के जो चमड़ा निकालते हैं, गाय का चमड़ा, और ये खून से लथपथ, इनकी भाभी मना करती थी, ऐसा कुछ स्टोरी है। मैं पढ़ रखी हूँ, पर 2-3 साल हो गए छोड़े हुए, तो थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लास 12 तक की हिंदी बहुत मस्त मस्त है। जूठन, जूठा खाते, जब वो शादी में जाते थे, जूठा बच जाता था, लास्ट में जाते थे, तब वो जो पूड़ी सुखा करके रखते थे, गर्मियों के दिन या ठंडियों के दिन में ऐसे कुछ खाते थे, बहुत मज़ेदार है यार। अब तो जूठा, जूठन तो छोड़ो भाई, जो चीज़ मिलेगा ना अच्छा चीज़, वो भी मन होगा तो खाएंगे, मन होगा तो नहीं खाएंगे, ऐसा मूड पे डिपेंड है। आजकल कोई भूखा भूखा है, हम लोग भूखे नहीं हैं, भूखे तो बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं, एक समय का खाना खाते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये लिखा है मलियज ने। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनका जन्म 1935 में ही दिया हुआ है, पूरा डेट यहीं दे रखा है। तो ये एक क्या है, ये नहीं दे रखा ना, हाँ ये दे रखा है, 1935 में इनका जन्म हुआ, डेट नहीं दे रखा है। इनका निधन 26 अप्रैल 1982 में हुआ, जो कि एक निबंध है। तिरछ कहानी, इतना मस्त है, सांप के बारे में, कुछ काटने के बारे में दे रखा है। उदय प्रकाश नारायण जी का है, उनके पिता से रिलेटेड है ये स्टोरी। इस स्टोरी इतना खतरनाक, मतलब लास्ट में वो नंगे हो जाते हैं, लोग उन पे पत्थर फेंकते हैं, ऐसी स्टोरी है। पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। उदय प्रकाश ने लिखा है, 1 जनवरी 1952 में इनका जन्म हुआ और ये एक कहानी है, निधन नहीं दे रखा है। शिक्षा, जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है, 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ, 17 फरवरी 1986 में इनका डेथ। शिक्षा, शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, और इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, जय कृष्णमूर्ति दे रखा है, लेकिन इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। अब मुझे कुछ इससे रिलेटेड थोड़ी 1-2 बात बता देती हूँ, जैसे कि जयप्रकाश नारायण
बचपन को ना हम पुकारा करते थे बाउल के नाम से, ठीक है। और कुछ कुछ और तो मैं बता सकती हूँ। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको समझ में आया है तो उनको दोस्तों को जरूर बताइए कि ये टीचर हैं, ये अच्छे से समझाते हैं, मुझे समझ में आया, तुम देखो तुम्हें भी समझ में आया। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे का हेल्प करना। आप बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई ये खुद पढ़ लेना है, दूसरे को नहीं पता, वैसे नहीं करना है। आप दूसरे का हेल्प करोगे तो आपका भगवान हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा तो ना हम पर तुम पर खुदा, तो तुम किसी को चोट पहुँचाओगे तो तुम्हारे दो भगवान खुदा है, खुदा तुम्हें चोट पहुँचे। तो सबका भला करो, खुद का भी अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।